नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान और चुनावी चर्चा लेकर हाजिर हूं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 43 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। इनमें खुद सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की भी उम्मीदवारी पहले ही तय हो चुकी है। गहलोत अपनी परंपरागत सीट जोधपुर की सरदारपुरा सीट से लड़ेंगे, तो सचिन पायलट टोंक से ताल ठोकेंगे। वहीं बीजेपी में उम्मीदवारों की सूची में वसुंधरा राजे को अपनी सीट झालरापाटन फिर से मिल गई है। लेकिन इन तीनों दिग्गज नेताओं के सामने कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, मतलब अशोक गहलोत के सामने कौन होगा सरदारपुरा से, सचिन पायलट के सामने कौन होगा और वसुंधरा राजे के सामने कौन ताल ठोकेगा, ये अभी भी दोनों पार्टियों की ओर से तय नहीं है। तीनों ही बड़े कद्दावर चेहरे हैं और बड़े जो कहें कि सीएम कुर्सी के लिए तीनों दावेदार भी रहते हैं। इन कद्दावर नेताओं के सामने उम्मीदवार ढूंढने में दोनों पार्टियों को ही पसीने छूटते हैं। हर बार की बात है, क्योंकि इनके सामने जो भी चुनाव लड़ता है वो अब तक का रिकॉर्ड है, वो चुनाव हार ही चाहता है। लगातार इनकी सीट मानी जाती है और ख़ासतौर पर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बात करें तो वो उनकी परंपरागत सीट है जिसे शायद ही कोई छू सकता है फिलहाल। तो वसुंधरा राजे के सामने पिछली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानविंदर सिंह ने ताल ठोकी थी। पहले खुद बीजेपी में थे मानविंदर, फिर कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने इन्हें झालरापाटन से वसुंधरा के सामने चुनाव लड़वाया, जिसमें उनकी करारी हार हुई। पहले भी सचिन पायलट की माताजी रमा पायलट को भी वसुंधरा राजे इसी सीट से चुनाव हरा चुकी हैं, जबकि टोंक में सचिन पायलट ने पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट यूनुस खान को 54,000 वोटों से बड़ी शिकस्त दी थी। बीजेपी ने तुष्टीकरण जो कांग्रेस करती है उसको काउंटर करने के लिए एक मुस्लिम चेहरा उतारा था सचिन पायलट के सामने, लेकिन बीजेपी इस रणनीति में सफल नहीं हो पाई और सचिन का कद टोंक में इतना बड़ा था कि यूनुस खान उनके सामने टिक नहीं पाए और उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। अब की बार फिर चर्चा है कि बीजेपी स्थानीय नेताओं को इन तमाम बड़े चेहरों के सामने, तीनों बड़े चेहरों के सामने उम्मीदवार बना सकती है। इनमें पूर्व विधायक अजीत मेहता का नाम चर्चा में है। इसी तरह सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा की अपनी सीट से लगातार जीत रहे हैं और गहलोत और वसुंधरा 5 बार के विधायक हैं। दोनों ही नेता 5-5 बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। 25 साल से गहलोत अपनी सीट पर बरकरार हैं। अशोक गहलोत इस सीट पर हैं तो राजेंद्र गहलोत और शंभू खैतासर को पूर्व में चुनाव इस सीट पर सरदारपुरा से हरा चुके हैं। सूत्रों से जानकारी ये भी है कि खैतासर ने सरदारपुरा से इस बार चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। बीजेपी की ओर से प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ और नरेंद्र कछवाहा जैसे नाम सरदारपुरा से चर्चाओं में हैं। वहीं टोंक में जो सचिन पायलट की सीट है, कांग्रेस ने वहां से उनका नाम क्लियर कर दिया है। बीजेपी ने नाम उनके सामने भले ही घोषित नहीं किया, लेकिन इस बार बीजेपी फिर से ध्रुवीकरण के एजेंडे के तहत आगे बढ़ रही है और साउथ दिल्ली से जो सांसद है रमेश भदौड़ी, उनको टोंक का इंचार्ज बनाया है। तो इस तरह से जो है इन सीटों पर टोंक पर खासा मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन हर बार की तरह निगाह वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सीट पर भी रहेगी। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस का पक्ष जानेंगे, बीजेपी का भी पक्ष जानेंगे। बीजेपी से विकास सोमानी मेरे साथ मौजूद होंगे और कांग्रेस से अजय कछवाहा मेरे साथ जुड़े हैं और प्रकाश भंडारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों मेहमानों का आपका स्वागत है डीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूँ सोमानी साहब। झालरापाटन जिस तरह से, क्योंकि बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं चुनावी चर्चा में, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, 2 कार्यकाल उन्होंने दिए हैं राजस्थान को और फिर से वो चुनाव में अपनी उसी सीट से हैं। हालांकि काफ़ी संशय चल रहा था उनके हैसियत को लेकर पार्टी में, लेकिन दूसरी जो सीट सूची आई उसमें फिर से वसुंधरा राजे का राज कहें तो एक तरह से देखने को मिला और उनकी सीट पर भी जो भी संशय थे तमाम तरह के दूर हो गए। कौन आपकी सीट मानी जाती है? और उसी तरह से सरदारपुरा कांग्रेस की सीट मानी जाती है, अशोक गहलोत वहाँ से लड़ते हैं। आपने कोशिश की, पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि एक बड़ा चेहरा पेश करेंगे अशोक गहलोत के सामने। बिल्कुल, ये जरूर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह भी चुके हैं इस बात को, और पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे उम्मीदवारी के लिए, तो वो तत्पर रूप से पार्टी एक संगठन के रूप में कार्य करती है और ये जरूर शीर्ष नेतृत्व किसी मजबूत उम्मीदवार को वहां पर सामने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इसी चुनावी चिंतन और मंथन के साथ जो सामूहिक निर्णय पार्टी लेगी तो अवश्य रूप से एक अच्छे उम्मीदवार को वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए उतारेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। एक अच्छे उम्मीदवार की परिभाषा आपके लिहाज से क्या है? क्या कोई बड़ा चेहरा दिल्ली से उनके सामने चुनाव लड़ेगा? जिस तरह से बातें गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी चल रही थी।
देखिए मनीष जी, जो समय आने पर आप देखें कि जो ऐसी सीटें हैं उससे चिंतन और मंथन के साथ साथ पार्टी हर संभव प्रयास करें कि एक एक सीट पर जिस तरह से पार्टी का सामूहिक निर्णय हो रहा है और जिस तरह से उस पर मेहनत की जा रही है कि हम अधिक से अधिक सीटें राजस्थान में जीतेंगे, तो इसमें किसी प्रकार की कोई हम शंका या किसी प्रकार की अनिश्चितता ये नहीं कह सकते कि पार्टी हो सकता है कि दिल्ली से भी उम्मीदवार हो सकता है कि राजस्थान से कोई कार्यकर्ता भी हो, तो किसी भी उम्मीदवार को इस प्रकार की जिम्मेदारी संगठन सामूहिक रूप से निर्णय लेके और ये तय करेंगे कि आखिर जो है पूर्व मुख्यमंत्री या जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, इनके सामने जो है कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ते नहीं, हैं। मशक्कत तो सोमानी साहब, आप ये तो मानना पड़ेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, मैं उनके पास भी जाऊंगा, इन सीटों पर कोई विरला ही उदाहरण होता है जब इतने बड़े चेहरे को मात दे दी जाए। बहुत मुश्किल होता है इस तरह से किसी बड़े चेहरे को हरा पाना। हालांकि आपके नेता, मुझे याद है जसवंत सिंह, जब टिकट नहीं मिला था 2013 का दौर, वो याद है आपने जो है एक सांसद का जब चुनाव था उनकी सीट से आपने उनका टिकट काट कर और वसुंधरा के कहने पर जिस प्रत्याशी को, जाहिर तौर पर वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन इस तरह के विरले उदाहरण है जब इतने बड़े चेहरे को हराया जाए और पूरी उस रणनीति के साथ में कोशिश आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि आप इस बार कांग्रेस को हेड ऑन, मतलब एक सीधी बड़ी चुनौती देना चाहते हैं। उसके तहत आपने सांसदों को भी पेश किया पहली सूची में, दूसरी में आप तत्काल देखते हुए हंगामे को थोड़ा डिफेंसिव हो गए, आपने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा रिविजिट किया। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब चुनाव की मुहिम में लग जाते हैं और तत्परता से कार्य करते हैं, तो पूर्व में आप देख रहे हैं सीपी जोशी जो थे कांग्रेस के, वो अभी स्पीकर है वर्तमान में, वो एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। और उस समय जिस समय उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री के रूप में की जा रही थी, वो एक वोट से हार गए थे। तो राजस्थान में जब कार्यकर्ता किसी को लगता है, तो बड़े नेता हो चाहे कोई भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से लगते हैं तो फिर वो ये मान लो कि नेता का कद नहीं देखा जाता, फिर चुनावी समय एक चलता है और एक विचारधारा चलती है और कमल के फूल को वोट दिया जाता है। जब जिस वक्त सीपी जोशी जी चुनाव हारे थे, उस वक्त की स्थिति ये थी कि कांग्रेस के लोग ये कहा करते थे कि हमारे भविष्य में हो सकता है कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री राजस्थान के कांग्रेस की ओर से बने। लेकिन क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब किसी चीज को लगते हैं और जबरदस्त तरीके से काम करते हैं अपनी विचारधारा को लेके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी कद के नेता हो वो किसी वक्त चुनाव हार सकते हैं। इसमें हम किसी मतलब अपने कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है और जो परिश्रम है उसमें किसी प्रकार का, तो आपके लिए कद बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपका कहना है कि कभी भी किसी नेता को हराया जा सकता है। अजय जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कद कोई मायने नहीं रखता, भले ही मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी एक आम कार्यकर्ता हमारा हराने की हिम्मत रखता है। तो क्या सरदारपुरा शहर से बीजेपी इस बार क्या मात देने जा रही है अशोक गहलोत को? यह काम है केवल बातें करना। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कई तरह की बातें करती है, कई तरह की। सबसे पहले तो आप ये देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा और कमल का फूल का चेहरा, दो चेहरों पे चुनाव लड़ रही है। तो मैं मनीष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरदारपुरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव लड़ ले, ताकि जनता एक काम करने वाले और एक जुमले देने वाले दोनों के बीच चुनाव कर सके। और आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कभी गजेंद्र सिंह जी का नाम आगे आता है, कभी राजेंद्र राठौड़ का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है, लेकिन ये लोग सभी नाम आगे करके पीछे हटने वाले लोगों में से है। मैं आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, उन्होंने तो अपना विधानसभा क्षेत्र बदल के आसपास की अपने लिए सपोर्टिव उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। आप ये देखिए कि सरदारपुरा से अशोक गहलोत जी के सामने आप किसी को भी लड़ा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कद कांग्रेस के सामने इस कदर जनता की नजरों में इतना छोटा हो गया, क्योंकि पिछले 4.5 साल इस भारतीय जनता पार्टी में सिवाय रिवाज बदलने के नाम पर ये बैठे रहे। विपक्ष की भूमिका इन्होंने नगण्य से भी नगण्य जो हो सकती है, जिस प्रकाष्ठा पे ये जा सकते थे वो सब इन्होंने किया सिर्फ रिवाज बदलने के लिए। अब आप ये देखिए कि अब ये सोच रहे हैं ये रिवाज नहीं, ये तो हाहाकार हो गया, ये तो अपने लिए आत्मघाती कदम हो गया। आज ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि एक अनुशासन वाली पार्टी है, एक पार्टी विद डिफरेंस है, आज आप देखिए कि हाँ, इसमें अंतर लोगों में साफ दिख रहा है। इन्होंने जो खड्डा लोगों के लिए खोदा था, आज इन्हीं के लिए वो खड्डा आत्महत्या करने के कमल का फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं।
अजय जी एक बात और का मैं आप ये आपसे जवाब देखिए, पूछ रहा भारतीय हूँ। जनता पार्टी को सिर्फ आप 4 क्या बात मुख्यमंत्री कह के देवेंद्र जाता है फडणवीस इंद्रों को ये कर रहे हैं कि क्या? वो कांग्रेस का को कोई भी मुख्यमंत्री प्रवक्ता बनेंगे? बोले तो उसके बीच आप में अपनी बात आपको का जवाब तो दें। आप बार बार आपको कमल के फूल उनके के बीच संगठन में चुनाव लड़ रहा है। उनकी बात को पूरी नहीं बोलने देनी है, क्योंकि इनके पास केवल बातें हैं, केवल आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बात है। आप जब जबकि सवाल उठा रहे तो आप जवाब कांग्रेस तो तैयार रखें। दिखाने के काम है राजस्थान में। अजय जी आप आप अपना ये जवाब देखिए दें कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री आपके गहलोत साहब रिवाज को लेकर आप बदलेगा चुनाव में जा और रहे हैं? आपके क्या गहलोत कांग्रेस साहब को इतनी पूर्ण वापस मजबूत मुख्यमंत्री स्थिति में बनाएंगे? आएगी कि प्रत्येक उम्मीदवार 200 जगह जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो इतना मजबूत है कि इनके जो मुख्यमंत्री के दावेदार है वो भी चित होते दिखाई देंगे। आप ये देखिए कि इनके केंद्रीय नेतृत्व में जब 41 टिकट बांटी थी तो ये सोच के बांटी थी कि सभी सांसद अपनी लोकसभा सीट के 8 विधायकों को जिता के चुनाव जीतेंगे। आप देखिए कि 41 की 41 जगह इस कदर विरोध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बैकफुट पे आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी राजस्थान में घूमना पड़ा। आप ये देखिए जेपी नड्डा जी, अरुण सिंह, ये इनकी जो फील्डिंग केंद्र के लोगों की फील्डिंग ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी आप जिस मुख्यमंत्री जी कहते मनीष जी एक बात कहना चाहूंगा मैं, ये अजय जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कहते थे पहले कि हम वापस सरकार आएगी और यूडीएच मिनिस्टर सांची धारीवाल जी को बनाएंगे और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे आपके दावे तो सीधे खोखले हैं और सीधे साबित हो रहे हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के डिप्टी आप कह रहे स्थायी शासन मंत्री धारीवाल जी को बनाएंगे। अरे आप धारीवाल जी का टिकट तक आप फाइनल नहीं कर पा रहे हैं टिकट में। और आपकी किस तरह की वहां एआईसीसी में क्या हालत हो रही है और किस तरह सोनिया गांधी जी ने कहा, जिस तरह का मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, आप अपनी बात को देखिए। जिसके लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे सरकार आएगी पार्टी का मामला मंत्री धारीवाल जी को बनाएंगे, आप अपनी पार्टी की धारीवाल की बात करते हो और आप उनका पार्टी की बात कर रहे हैं। जाके देखो आप दोनों ही प्रवक्ता अजय जी और विकास जी, मेरा बड़ा सवाल ये है कि आप दावे बड़े बड़े दोनों ही दल कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के लिए बोला अजय ने कि दावे सिर्फ हैं, करते हैं खोखले हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक, और ये कह रहे हैं कि हमारी जो है सरकार रिपीट होने जानी। जाहिर तौर पर वो 3 नाम जो आप इशारा कर रहे हैं सोमानी साहब, वो निश्चित ही चर्चा का विषय इस वक्त पे, जो खास चेहरे माने जाते थे, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे, उनके टिकट को लेकर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही और आला कमान की भी उनके ऊपर टिप्पणियां जग जाहिर हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल आप दोनों से ये, मैं प्रकाश भंडारी जी को डिबेट में ले आता हूं। प्रकाश जी, दोनों ही प्रवक्ताओं से जो मैं बात कर रहा हूं, आज विषय हमने ये रखा कि भाई जो बड़े चेहरे हैं दोनों तरफ से, उनके खिलाफ जिताऊ कैंडिडेट पार्टियां उतार नहीं पाती हैं या फिर वाकई मिल नहीं पाता है, उसको लेकर एक सवाल था, जो कि मोटे तौर पर अभी यही समझ आ रहा है कि दोनों ओर से चेहरे उस तरह के मिल नहीं पाते, कोशिश भरसक होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह कह रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री के सामने आके प्रधानमंत्री लड़े, उन्हें भी हरा देंगे, पर मेरा सवाल है कि ये खुद ही जो है कोशिश कर लें कि सरदारपुरा के उम्मीदवार जो खुद गहलोत हैं, गहलोत और वसुंधरा का ही आमना सामना करवा दें चुनाव में। आपको क्या लगता है प्रकाश जी? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री तो बहुत ही कद्दावर नेता होते हैं जी, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हो वो और पूर्व मुख्यमंत्री हो, ये राजस्थान के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जगन्नाथ पहाड़िया, जो दूर से लड़े थे और हार गए। मुख्यमंत्री बने बाद उन्होंने कांग्रेस का टिकट लिया और वहां से जहां जिस जगह से वो विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, उसी जगह अगले चुनाव के अंदर वो हारे जी। तो भैरव सिंह शेखावत भी हारे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बावजूद गंगानगर से चुनाव लड़ा और एक छपड़ा उससे निम्बाड़ चुनाव लड़ा तो गंगानगर से हारे। और अभी एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की हैसियत से चुनाव लड़े और हारे, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी सामने। तो सवाल ये है कि वो ये सब जब होता है जब एक ऐसी प्रबल हवा आपके खिलाफ बह रही हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी उससे बच नहीं सकता। लेकिन प्रकाश जी, मोटे तौर पर बड़ा सेफ गेम राजस्थान में देखने को मिलता है। कहना लेकिन सवाल ये है, मैंने जहाँ जब विधानसभा का चुनाव वसुंधरा जी लड़ी या अशोक गहलोत लड़े, तब मैं उनके चुनाव क्षेत्र में गया। तो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी वसुंधरा जी, उनके सामने रमा पायलट थी। तो रमा पायलट ने ये कहा कि भाई हमें तो पार्टी ने भेजा है, जीत हार का कोई मतलब नहीं है, हमें तो विरोध करना था।
क्योंकि वसुंधरा जी के सामने हमें खड़ा किया जी। और किया है तो जातिगत आधार पर ही किया गया था, वो गुजर है और मैं चुनौती दूंगी क्योंकि मैं मैदानी। और ऐसा ही तो मुकाबला मोदी पिछली बार जी, देखने को मिला जब मानवेंद्र सिंह वहां से ताल ठोक रहे थे, वो भी एक तरह से बदला निकाल रहे थे अपने पारिवारिक शिकस्त का, जो वसुंधरा राजे ने उन्हें 2013 में उनके पिताजी को कहीं तो एक तरह से चुनाव हरवाया था जो सांसदी का। जी। इसमें ये है कि देखिए दोनों ही जो आज अशोक गहलोत हैं और वसुंधरा जी हैं, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। उनका अब दूसरा कोई कद पाले ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात हो जाए, कोई हवा ऐसी चल जाए, तो मेरा कहना है कि ऐसे मामलों में चाहे कद्दावर नेता किसी की तरफ से हो, कैसे भी हो, जब हवा चलती है तो उसका सामना करना पड़ता तो है। क्या किसी तरह की हवा है प्रकाश जी इस बार की, बड़े चेहरे भी साफ हो सकते हैं? उल्टे परिणाम भी आते हैं। जी, कोई हवा जिसका रुख कर रहे हैं आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई हवा है अभी जो इस बार बड़े चेहरे भी साफ हो सकते हैं? हवा बदलती लगती है क्या जी आपके खिलाफ जो है, पार्टी के खिलाफ, जी आप किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ हवा तो कभी बदल जाती है। जी जी उस हवा का सामना जो है मुख्यमंत्री रह चुके या मुख्यमंत्री जो हैं जी। उनको भी करना पड़ता है। हाँ, लेकिन फिलहाल तो पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपको। टीएन सिंह को केंद्र में मंत्री थे, इंदिरा जी ने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, उपचुनाव हुए और वो हार जी गए। जी 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 जाहिर तौर पर इस तरह के तमाम नाम भी हैं जो चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन कोशिशें पार्टियां करती हैं कि उन बड़े चेहरों को नहीं छेड़ा जाए। जिस तरह से अजय कह रहे थे कि चाहे तो प्रधानमंत्री आकर मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ ले, लेकिन समझ मुझे ये भी नहीं आता है कि क्यों नहीं कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस खुद बीजेपी के बड़े चेहरे के सामने उतार देती है। मसलन कभी हो सकता है कि जनता भी देखना चाहे कि गहलोत वर्सेस वसुंधरा या पायलट वर्सेस वसुंधरा है, जो भी बड़े नाम बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से, लेकिन होता यही है दोनों पार्टियों की ओर से बड़े नेताओं के सामने छोटे नेता या फिर कहें कि उनसे कमतर नेता ही उतारे जाते हैं और वो सीट आसानी से बड़े कद के नेता जीत लेते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।